But let's move on and focus on the investigation into the Pahalgam terror attack. Overground workers, OGWs, we've been reporting from day one on the crackdown against these OGWs. They're essentially people locally set up in the area who help foreign terrorists. In this case, locals in Kashmir who are helping Pakistani terrorists. There's no doubt that they were involved in the Pahalgam terror attack too. That's been confirmed by our sources repeatedly. Now add to it, we've now tracked down an overground worker or someone who used to work with the Lashkar-e-Toiba, gave up that particular role. We spoke to him to understand exactly how these OGWs work. What is their role in carrying out a terror attack? How do they actually help Pakistani terrorists, their handlers in Pakistan? How do they get brainwashed into helping Pakistani terrorists? We've spoken about all of that to this one man. We won't reveal his identity for obvious reasons. He was, in fact, an OGW, an overground worker with Lashkar-e-Toiba, has switched over, expresses regret, as you'll hear, over what he had done, but gives great amount of detail of exactly how they help these terrorists and how even now the Pahalgam terrorists are perhaps using their OGWs, the overground workers in Kashmir, to ensure they're not caught by our forces. जो मिलिटेंट भी जो बोलता है उस बंदे को करना है तो वो बंदा किसी भी हालत में वो करना चाहिए। कश्मीर के जो नौजवान हैं ये भी चाहते हैं कि हम मिलिटेंटों के साथ काम करें, हमारा खून उनके लिए लगे। हम कश्मीरी OGW जो भी है कश्मीरी सब यूथ ये भी यही चाहते हैं कि मिलिटेंट को मतलब कि एक तो इसको प्रोटेक्ट करना और दूसरा इसको किसी भी जगह पे सेफ रखना या खाना वगैरह पहुंचाना, मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि इसको प्रोटेक्ट करना। क्या आपको बोलते थे BBM चैट में कि आप आतंकवादी के साथ काम करने को तैयार हो गए? क्या बोलते थे, क्या बातचीत होती थी? यही सर कि अगर हम निकल गए, मैं भी आपके साथ मतलब कि कल तक था, हम तो साथ में थे, मुझे कौन सी मजबूरी थी निकलने की, गन उठाने की, मुझे कौन सी मजबूरी थी? ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही माइंड वॉश करते थे कि अगर मैं भी आपकी तरफ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था तो मुझे क्या मजबूरी थी गन उठाने की। अब आज की डेट में क्या लगता है, वो गलत था? क्या लगता था सर? 110% वो गलत था। अगर आज मैं देखता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं उस टाइम बचा ही क्यों, क्योंकि जो मैंने किया उस टाइम मिलिटेंटों के साथ जो मैंने काम किए हैं वो मैं आज मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। आपके कितने दोस्त अभी OGW हैं और कितने टेररिस्ट बन चुके हैं? सर टेररिस्ट की अगर बात करेंगे तो अभी ऑन ग्राउंड में 2 टेररिस्ट है अभी भी। तो न्यूट्रलाइज की अगर बात करेंगे सर लगभग अप्रॉक्स 13-14। पहलगाम में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, आपको क्या लगता है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर का इसमें हाथ हो सकता है? सर ओवरग्राउंड वर्कर के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता है अगर देखा जाएगा। देखो सर, अगर मुझे यहाँ अगर मुझे सर यहाँ पे श्रीनगर में मानो कि अटैक करना होगा, सर मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ। मुझे क्या पता वहाँ पर उस टाइम फौज होगी या कोई और होगा, मैं मत वहाँ पे अटैक करने से पहले ही मत मारा जाऊंगा। ये तो सर ये जो खबर देता है कि नहीं इस टाइम यहाँ पे फौज नहीं है, इस टाइम यहाँ पे हालात ठीक है, इस टाइम यहाँ पे अच्छा मौका है अटैक करने का, तो तब ही वो हो सकता है। तो वो विद द हेल्प ऑफ OGW, सीधी सी बात है सर, OGW के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब बैरसन घाटी में जो टूरिस्ट होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन OGW देगा? जी सर, मेरे ख्याल से OGW का काम है ये। मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे तो लगभग 5-6 OGW उस टाइम वहाँ पर मिलिटेंटों के साथ होंगे और वो उनको इन्फॉर्म भी करते कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा। तो वो तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, कैसे OGW के कांटेक्ट में आए होंगे? किसी दूसरे के थ्रू? जी सर, जैसे मैंने बोला वैसे ही उनको ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट होगा। तो सर ये ऐसे ही उन्होंने इनको पहले अगर देखा जाएगा, इन्होंने पहले 1 महीना पहले इन्होंने पहले मशवरा किया, प्लानिंग की होगी कि कैसे कब किस टाइम पे हमको अटैक करना है। It's shocking, really, that this kind of local support is given to Pakistani terrorists and how Pakistan continues to brainwash a handful of Kashmiris to join this kind of active terror planning. Now, one suspected OGW, an overground worker belonging to the Lashkar, was also nabbed in Jammu and Kashmir. Subsequently died. This is footage of a 23-year-old man who was picked up by the police, who allegedly drowned while escaping police custody. What you see in the footage is him running and then jumping into the river.
This has sparked widespread outrage. Why? Well, the man you see on your screens there is Imtiaz Ahmed. He allegedly drowned after being taken into police custody, ran away from the police, bid to escape, and then suddenly jumped into the river himself. Now, according to police sources, Imtiaz, this 23-year-old man, confessed to having knowledge of a Lashkar hideout. So he was being taken to the location that he had identified. And that's when, according to the police, he jumped into a stream while attempting to escape. And unfortunately, he died because of the currents in the water. But his family has a different story to tell. They are maintaining that this was a custodial death, that Imtiaz was tortured and died in custody. But you see in the footage there him jumping into the water. And as expected, the politics in Kashmir peaking over this. Mehbooba Mufti immediately coming out to question the government, to question the police, saying that innocent people of the valley are being targeted. कुछ दिन पहले 2 दिन पहले इसको उठा के ले गए जो भी पार्टी थी, और फिर घर वाले भी गए, किसी कैंप में था ये भी बाग, वहाँ पे उससे बात की है और उन्होंने कहा हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आज सुबह जब लोग उठे तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि कोई डेड बॉडी जो है वो किसी नाले में है। तो मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है, एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। जो बांडीपोरा में हादसा हुआ बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था। आप किसी को भी OGW का नाम देके उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज को उधर मार दिया वो भी बहुत गरीब है। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेगी, कम से कम इन फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप